दोस्तों, मेनका और विश्वामित्र की कहानी भारतीय पौराणिक साहित्य में एक रहस्यमयी और आकर्षक घटना के रूप में जानी जाती है। यह कहानी उस समय की है जब विश्वामित्र, जो पहले एक राजा थे, ने अपनी आत्मशुद्धि और तपस्या के माध्यम से महान महर्षि बनने का निर्णय लिया। इस घटना में अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र के बीच के संवाद, भावनाएं और संघर्ष का विवरण मिलता है, जिसमें कई गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदर्भ छिपे हुए हैं। दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। विश्वामित्र, जो पहले राजा थे, ने एक समय राजा वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनकी तपस्या और शक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भी तपस्वी बनने का निश्चय किया। वशिष्ठ मुनि के पास एक दिव्य गाय नंदिनी थी, जिसके द्वारा राजा वशिष्ठ ने विश्वामित्र के समर्पण को अस्वीकार करते हुए दिखाया कि तपस्या की शक्ति राजा की शक्ति से कहीं अधिक होती है। यह घटना विश्वामित्र के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वे तपस्वी बनकर ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करेंगे। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की और कई वर्षों तक कठोर नियमों का पालन करते हुए तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को उनकी तपस्या से भय होने लगा। उन्हें डर था कि अगर विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए तो उनकी दिव्यता और शक्ति देवताओं से भी अधिक हो जाएगी। इस स्थिति में इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजने का निर्णय लिया। मेनका स्वर्ग की अप्सरा थीं, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और मोहकता के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्हें अपनी कला और सौंदर्य से महर्षियों और तपस्वियों को मोहित करने की अद्वितीय क्षमता प्राप्त थी। इंद्र ने उन्हें आदेश दिया कि वे विश्वामित्र की तपस्या को भंग करें, ताकि वह अपने ब्रह्मर्षि बनने के मार्ग से विचलित हो जाएं। मेनका ने विश्वामित्र के तप की ओर कदम बढ़ाया। जब वह उनकी तपस्या स्थल पर पहुंची तो उसने अपनी अद्वितीय सुंदरता और मधुर आवाज का उपयोग करके विश्वामित्र का ध्यान आकर्षित किया। वह वायु में संगीत की मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगी, जिससे चारों ओर का वातावरण मोहित हो गया। उनकी सुंदरता और आकर्षण ने धीरे धीरे विश्वामित्र की ध्यानावस्था को भंग करना शुरू कर दिया। मेनका की सुंदरता और उसकी अद्वितीय कला ने धीरे धीरे विश्वामित्र के मन में एक विचलन उत्पन्न किया। उनकी तपस्या भंग हो गई और वह मेनका के सौंदर्य में मोहित हो गए। इस मोहावस्था में विश्वामित्र ने अपनी तपस्या को भुलाकर मेनका के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और कुछ समय तक एक साथ रहे। इस मिलन के परिणाम स्वरूप उनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला बाद में महाभारत के प्रसिद्ध पात्र राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और उनके पुत्र भरत से भारत के नामकरण का प्राचीन कथा भी जुड़ा है। कुछ समय बाद जब विश्वामित्र ने अपने मोह और तपस्या भंग होने का अनुभव किया तो वे गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि इंद्र के छल के कारण वे अपने लक्ष्य से भटक गए थे और उनकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो गई। इस आत्म साक्षात्कार के बाद विश्वामित्र ने फिर से कठोर तपस्या का संकल्प लिया और इस बार किसी भी मोह या लालसा से बचने का निश्चय किया। मेनका, जो स्वयं इस घटना का हिस्सा बनने के लिए विवश थी, को भी इस घटना से पीड़ा हुई। उसने केवल देवताओं के आदेश का पालन किया था, लेकिन विश्वामित्र के साथ अपने संबंधों के कारण वह भी अपने अंतर्मन में द्वंद्व का अनुभव करने लगी। मेनका ने स्वर्ग वापस लौटकर पुनः अपनी पुरानी जीवन शैली को अपनाया, लेकिन वह इस घटना से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। विश्वामित्र ने अपने मोह के पश्चात फिर से कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने इस बार संकल्प लिया कि किसी भी परिस्थिति में वे अपनी तपस्या नहीं तोड़ेंगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने फिर से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार विश्वामित्र अडिग रहे। उन्होंने अंततः अपनी तपस्या पूरी की और ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। वशिष्ठ मुनि ने भी उनकी तपस्या और दृढ़ संकल्प को मान्यता दी और उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया
मेनका और विश्वामित्र की यह कथा केवल एक आकर्षक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हुए हैं। यह कथा हमें मानव मन की कमजोरियों, इच्छाओं और उन पर विजय पाने की आवश्यकता के बारे में बताती है। विश्वामित्र, जो एक राजा से महान तपस्वी बने, का संघर्ष यह दर्शाता है कि किसी भी उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव को अपने भीतर की कमजोरियों और मोह को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। मेनका, जो इस कहानी में एक माध्यम के रूप में आती हैं, ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उनके और विश्वामित्र के बीच का यह संबंध हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां और हमारे कर्म हमें उन दिशाओं में ले जाते हैं जो हमारे मूल उद्देश्य से भिन्न हो सकती हैं। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि भले ही व्यक्ति किसी समय अपने मार्ग से भटक जाए, लेकिन आत्म साक्षात्कार और दृढ़ संकल्प से वह फिर से अपने लक्ष्य की ओर लौट सकता है। इस कथा में देवताओं और अप्सराओं का हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि दिव्यता और सांसारिकता के बीच का संघर्ष हमेशा से रहा है। विश्वामित्र का संघर्ष केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और मोह से नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक संघर्ष था जिसमें देवताओं और उनकी शक्तियों के बीच भी द्वंद्व था। देवताओं ने कई बार विश्वामित्र की तपस्या को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें विजय दिलाई। मेनका और विश्वामित्र की यह रहस्यमयी घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं और मोह आएं, यदि व्यक्ति का संकल्प और तपस्या दृढ़ हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि मानव मन की इच्छाएं और लालसाएं कितनी भी प्रबल क्यों न हों, आत्म साक्षात्कार और तपस्या के माध्यम से उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विश्वामित्र ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि महानता प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी आवश्यक होता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।